कल हमने हड़प्पा को पढ़ा था, आज हम मौर्य को पढ़ेंगे। मौर्य की अगर बात करें तो आप मौर्य की अगर बात आए तो वहां पे चाणक्य का नाम नहीं आए, ऐसा तो होगा ही नहीं। चाणक्य थे जिनके असिस्टेंट से चंद्रगुप्त मौर्य ने एक किंगडम्स जो है उसको बनाया था और उसको कहा गया मौर्य डायनेस्टी। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद एक और ग्रेट रूलर यहाँ पे देखने मिले थे, इनके बाद तो एक और आए, बट इनके तीसरे रूलर जो थे वो थे अशोका, जो भी बहुत ग्रेट माने जाते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक जाने माने ये रूलर्स थे मौर्यन साम्राज्य के, मौर्यन एम्पायर के। सो विल स्टार्ट विथ अनदर टॉपिक दैट इज मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। सो चलिए मौर्यन आर्ट और आर्किटेक्चर को पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि मौर्यन आर्ट जो है ना, ये दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। दो पार्ट में जो इसको डिवाइड किया जाता है वो एक आता है कोर्ट आर्ट और दूसरा आता है पॉपुलर आर्ट। कोर्ट आर्ट की बात करें हम तो कोर्ट आर्ट में आपको पैलेसेस देखने मिलते हैं, पिलर्स देखने मिलते हैं और स्तूपास देखने मिलते हैं। कुछ चीजें हैं अच्छे से याद रखिएगा जो मैं आपको बताता हूँ। मौर्यन आर्ट, कोर्ट आर्ट और पॉपुलर आर्ट। कोर्ट आर्ट यानी पैलेसेस से जुड़े हुए, पैलेसेस से यानी किंग से जुड़े हुए, रॉयल लोगों से जुड़े हुए, और पॉपुलर आर्ट यानी हम लोगों से जुड़े हुए। ऐसे दो पार्ट में मौर्यन आर्ट को स्टडी किया जाता है। अब मौर्यन आर्ट की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले आपको दूसरी बात ये बता दूं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन किंगडम को बनाया, उसके बाद बिंदुसार आए, उसके बाद अशोका आए, ये सब लोग आने लगे। अब इन तीनों ने काफी सारी चीजें बनाई। कोर्ट आर्ट में हमें देखना है पैलेसेस कैसे थे, पिलर्स कैसे थे और इनके स्तूप कैसे थे। वैसे ही हमें पॉपुलर आर्ट में देखना है केव्स कैसी थी, स्कल्पचर कैसे थे और पॉटरी क्या थी। तो चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं कोर्ट आर्ट से। कोर्ट आर्ट में अगर हम आते हैं तो हमें सबसे पहले देखने मिलते हैं पैलेसेस बट कैसा है, जैसे मैंने बताया ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो बिल्डिंग्स है वो भी आज आपको देखने नहीं मिल रही है क्योंकि बहुत पुरानी है। वैसे ही मौर्यन किंगडम भी बहुत पुराना है, ये इनके भी पैलेसेस आपको क्लियरली देखने तो मिलेंगे नहीं। बट देखिए यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि पैलेस आज किस हालत में हमें देखने मिलते हैं। इनका जो कैपिटल था मौर्यन रूलर्स का वो पाटलिपुत्र में था। पाटलिपुत्र यानी पटना, बिहार, ये वाला पोर्शन आ जाता है। पैलेसेस इनके कुम्हराहार में भी देखने मिले हैं। अब कुम्हराहार में देखने मिले हैं, पाटलिपुत्र में देखने मिले हैं मौर्यन किंगडम के, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि यहाँ वुड जो था इसका यूज बहुत करते थे। अब देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में यूज किया गया है बर्न्ट ब्रिक्स का और यहाँ पे यूज किया गया है वुड का। ये चेंज हमें आर्किटेक्चर में देखने मिलता है, सबसे पहला चेंज हमारे आर्किटेक्चर में जो इंडस वैली और आपको देखने मिलेगा मौर्यन में। सेकंड आपको ये चीज पता चलती है मौर्यन में कि हाई सेंट्रल पिलर देखने मिलते हैं, यानी यहाँ पे पिलर्स के सेंटर के पिलर पे पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है, वैसा हमें यहाँ पे बिल्डिंग्स देखने मिलती है। और इनके जो भी पैलेसेस है वो 3 स्टोरीड यानी 3 फ्लोर के रहा करते थे। ये इनके कंस्ट्रक्शन के जो रिमेंट्स बचे इनसे पता चलता है। अब पूरा का पूरा पैलेस तो नहीं बचा है, बट जितना बचा उससे हम ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं, हम ये गेस कर रहे हैं कि यहाँ पे 3 स्टोरी हुआ करता था। और आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे कार्विंग्स भी थी और स्कल्पचर्स भी थे। कार्विंग्स बहुत सारी वो लोग यानी काफ़ी अच्छी कार्विंग्स करते थे और मूर्तियाँ स्कल्पचर्स लगा के उसको डेकोरेट करते थे। सो इस तरह के पैलेस रहते थे जो मौर्य लोग थे इनके। सो पहली चीज़ जो है पैलेस, ये बहुत ही नॉर्मल है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ याद रखने जैसा नहीं है। मेन जो आपको याद रखने वो है पिलर्स और स्तूप। तो चलिए पिलर को याद रखते हैं किस तरह से, और पिलर का स्ट्रक्चर आपको बनाते आना चाहिए। कल जाके कोई भी क्वेश्चन आया मेंस में कि पिलर का ये बना के दिखाओ पिलर के ऊपर, तो आपको साइड में छोटा सा स्ट्रक्चर बनाना है, बहुत ज़्यादा ये नहीं, बट आप नॉर्मल सा इस तरह से बना सकते हैं। ऐसा आपने बना लिया, उसके अलावा आपने ये बना के यहाँ पे ये ऐसा कुछ दिखा दिया और कहा ये कोई जानवर है। आप कैसा भी स्ट्रक्चर बना सकते हो ना, सिर्फ आपको क्या करना है, लेबलिंग अच्छे से करना है। सो चलिए देखते हैं पिलर कैसे होते हैं। पिलर की अगर बात करें तो एक चीज याद रखना, पिलर सबसे ज्यादा अशोक ने बनाए। जब भी आप कहीं जाके जीत जाते थे तो वहां पे वो पिलर खड़ा कर देते थे। फॉर एग्जाम्पल ए नाम की जगह, इसको मैंने कॉन्कर कर लिया तो यहाँ पे एक पिलर अब खड़ा कर दूंगा टू कॉमेमोरेट द विक्ट्री, कि मैं जीत गया हूं, या फिर ये मेरी जगह है, दैट इज सिंबल ऑफ स्टेट। इसके लिए पिलर्स बनाया करते थे। और दूसरी बात ये थी पिलर बनाने के पीछे कि अपना sermon, अपने उपदेश, वो लोगों को क्या बताना चाहते हैं वो इस पिलर पे लिख के बताने की कोशिश करते थे। जैसा उनका जो भी किंगडम है वहां पे पिलर बना, इस पिलर पे कुछ चीजें लिखी होती थी जो पढ़ के आप समझ सकते हो कि वो किंगडम में क्या क्या रूल्स है, क्या क्या रेगुलेशंस है, हमारे क्या क्या टीचिंग्स है, क्या क्या फॉलो करते हैं हम, दैट इज जितनी भी sermon है वो सब डिलीवर किए जाते थे इसके थ्रू, प्रोपोगेट किए जाते थे इन पिलर्स के थ्रू। ये बनते किस चीज से थे पिलर्स बनते थे चूनर सैंडस्टोन से। और इसके 4 पार्ट होते थे, एक होता था शाफ्ट, दूसरा होता था कैपिटल, तीसरा होता था एबेकस और चौथा होता था एनिमल। अब ये चीज अच्छे से याद रखना, 4 पार्ट। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो शाफ्ट है वो मोनोलिथ रहता है। मोनोलिथ यानी एक ही स्टोन रहता है जिससे बनता है। ऐसा मत समझेगा कि एक अलग अलग स्टोन लाके इनको जोड़ दिया है, एक स्टोन रखा है और उस पर खड़ा कर दिया है। अब शाफ्ट जो है ये रहेगा और ये सिंगल पीस ऑफ स्टोन से बनता है। सिंगल यानी मोनो और लिथ यानी स्टोन। अब यहाँ पे सिंगल स्टोन से बना है इसलिए इसको मोनोलिथ कहा जाता है। और इसके ऊपर रखा जाता है कैपिटल, ऐसा होता है कैपिटल। अब कैपिटल जो होगा, ये कैपिटल हम कहेंगे कि बेल शेप्ड होता है या लोटस शेप्ड होता है। ये देखिए आप इस कैपिटल को देखोगे, ये है कैपिटल। तो ये कैपिटल आपको दिख रहा है जैसे कि ये बेल है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये कोई लोटस है जिसको उल्टा रखा गया। देखिए इस तरह से कैपिटल होता है। कैपिटल के ऊपर होता है एबेकस, ये होता है एबेकस।
एबेकस यहाँ पे आपको रेक्टेंगुलर देखने मिल रहा है, एबेकस कभी कभी सर्कुलर भी होता है, सर्कुलर, और इसके ऊपर रखा जाता है एक एनिमल। ऐसा होता है ये पूरा पिलर का स्ट्रक्चर। सो एक बार मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ, अगर एग्जाम में आता तो आप साइड में नीट एंड लेवल डायग्राम में बना सकते हैं, साइड में, हाँ, पूरी इन्फॉर्मेशन देके। उसके बाद इस तरह से आप बना सकते हैं, इस पर जो भी आप कहेंगे जिसको हम कहते हैं कैपिटल, कैपिटल के ऊपर आप एबेकस बनाएंगे जो कि आप सर्कुलर या फिर रेक्टेंगुलर दिखाएंगे, और इसके ऊपर आप एक एनिमल दिखाएंगे। आपने यहाँ कुछ नहीं बनाते हुए कैसा भी बना दिया तो भी चलता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप परफेक्ट बनाओ ऊपर का, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है। आपको सिर्फ लेबलिंग करना है एनिमल। यहाँ पे मैं आ गया तो यहाँ लिख दिया मैंने एबेकस, यहाँ पे मैंने लिख दिया वो होगा कैपिटल, और नीचे मैंने लिख दिया वो होगा शाफ्ट। बात खत्म। और बनता किस चीज़ से? चूनर सैंडस्टोन। सो इस तरह से अब कहाँ कहाँ पिलर्स एग्जांपल जो है मेन वो है लौरिया नंदनगढ़ पिलर है जो कि चंपारण बिहार में, सारनाथ पिलर है जो कि वाराणसी में है। ये पिलर्स बहुत फेमस पिलर्स है। इसके अलावा बहुत सारे पिलर्स अशोक ने बनाए हैं, बट मोस्ट फेमस पिलर्स ये दोनों देखने मिलते हैं। क्या कोई बता सकता है सारनाथ के पिलर का महत्व क्या है? यस यस, धर्मचक्र परिवर्तन। और वेरी गुड, धर्मचक्र प्रवर्तन जो था पहला सेरेमन गौतम बुद्ध ने डिलीवर किया था सारनाथ। यस, वेरी गुड। और आज वो क्या इंपॉर्टेंस रखता है हमारे लिए सारनाथ का पिलर? यस, कोई बताना चाहे तो जल्दी यानी बता, कोशिश कीजिए, फिर भी क्या महत्व रखता है? सो आज वो हमारा नेशनल क्या है? यस यस, वेरी गुड, यस वेरी गुड, नेशनल एम्ब्लेम ऑफ इंडिया है, इसीलिए उसको पढ़ना होता है। सो चलिए क्विकली हम सारनाथ के पिलर को देख लेते हैं। सारनाथ का पिलर जो है ये वाराणसी में, आप देखते हैं ऐसा, ये जो एम्ब्लेम है आपको काफी सारी चीजों में, कॉइन्स में इवन देखने मिलता है, आपको रुपये के नोट्स में देखने मिलता है। तो ये है नेशनल एम्ब्लेम ऑफ इंडिया, जिसको सारनाथ पिलर कहा गया। अब सारनाथ पिलर की अगर कोशिश करें इसको जानने की, तो सबसे नीचे जो है ये शाफ्ट है, जैसे कि आपको अभी मैंने बताया। ऊपर अगर हम आते हैं तो ये बन जाता है कैपिटल। उसके ऊपर यहाँ पे अगर आप आते हैं, ये देखिए सर्कुलर है, मैंने बताया था सर्कुलर रेक्टेंगुलर हो सकता है, ये होता है एबेकस। और यहाँ पे अगर आते हैं तो ये होता है एनिमल। इस तरह से ये देखिए आपको हर पिलर में ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने मिलते हैं। अब अगर देखा गया, सो आपको ये बता दूं कि चार एनिमल्स इसके जो हम कहेंगे कि एबेकस में आपको चार एनिमल देखने मिलते हैं। चार एनिमल जो है वो चार डायरेक्शन में होते हैं। एक होता है हॉर्स जो कि वेस्ट में है, एक होगा हॉर्स जो कि वेस्ट में रहेगा, एक होगा एलिफेंट जो कि ईस्ट में रहेगा, एक होगा बुल जो कि साउथ में रहेगा, और एक होगा लायन जो कि नॉर्थ में रहेगा। ऐसे चार एनिमल से घुरा हुआ ये एबेकस है। अब ये सब अगर बात करें तो यहाँ ये बनाया क्यों गया था अशोक के द्वारा इतना अच्छे से? क्योंकि गौतम बुद्ध जो थे उन्होंने अपना पहला sermon जो था ये डिलीवर किया था सारनाथ में। इसी को धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, यानी गौतम बुद्ध ने जो व्हील ऑफ लॉ है उसको टर्न कर दिया था, उसको घुमा दिया था, और अपना खुद का एक रिलीजन, अपने खुद के कुछ प्रिंसिपल्स, अपने खुद की कुछ टीचिंग्स रखी थी। इसको धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और ये गौतम बुद्ध ने ये डिलीवर किया था sermon, ये सब बताया था अपने शिष्य को। अब शिष्य को बताया गया था। मैं आपको ये भी बता दूं कि एलिफेंट का क्या महत्व है। तो ऐसा कहा जाता है जो गौतम बुद्ध की मदर थी जिनका नाम था क्वीन माया, उनके सपने में एक एलिफेंट आया था, और एलिफेंट ही उनके अंदर चले जाता है और जिससे गौतम बुद्ध का जन्म होता है। सो एलिफेंट ये दिखाता है कि व्हाइट एलिफेंट उनके वुंग में चले जाता है और वहां से फिर बाद में गौतम बुद्ध का जन्म होता है। ये उनका सपना, इसलिए एलिफेंट यहाँ बनाया गया। दूसरा है बुल। अगर हम गौतम बुद्ध के मंथ की बात करें, उनके जन्म के, उनका जो भी जन्म है वो टॉरस आता है। उसके अकॉर्डिंग उनकी जोडियक साइन जो है, राशि, वो आती है टॉरस, और टॉरस का जो सिंबल है वो है बुल, इसीलिए बुल को बनाया गया है। अगला है हॉर्स, क्योंकि गौतम बुद्ध के लाइफ में हॉर्स का बहुत महत्व था, और हॉर्स का नाम कंठक था उनके, तो ये कंठक हॉर्स जो था इसके साथ ही वो बाहर भी निकले थे, तो ये इसीलिए वहां पे एक हॉर्स भी बनाया गया है। और बाद में लॉयन क्यों बनाया गया होगा? तो गौतम बुद्ध है ना, आप उनको लॉयन से कंपेयर कर सकते हैं। सो इस तरह से ये चार चीज़ें यहाँ पे बनाई जाती है। तो लायन ये बताता है कि अटेनमेंट ऑफ एनलाइटेनमेंट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लायन, कि एनलाइटन हो चुके हैं आप। मैं आपको पता है कि जो गौतम बुद्ध थे उनको हासिल हो चुका था निर्वाणा, तो निर्वाणा हासिल होने के बाद उनको लायन का सिंबल दिया जाता है, इसलिए लायन वहाँ पे बनाया गया। ये चार चीज़ें यहाँ पे बनाई जाती हैं। अब ये बनाए जाने के बाद आपको ये बता दूं कि इसके बारे में और भी कुछ फैक्ट है जो हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने नाम सुना होगा सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का मीनिंग कोई बता सकता है? यस, सत्यमेव जयते। हाँ हाँ, ट्रुथ, यस, है ना, यानी ट्रुथ अलोन प्रिवेल्स, यानी सच्चाई का ही सिर्फ, मेव, एक मेव, ट्रुथ, सत्य, सत्यमेव जयते, हमेशा जीत सत्य की ही होगी, सिर्फ सत्य की जीत होगी, ये भी इस पे लिखा है। सो ये मोर फैक्ट्स अगर हमको देखना है तो नेशनल एम्ब्लेम ऑफ इंडिया पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं, जैसे कि सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते ये कहाँ से लिया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया है। उपनिषद जो है उसमें ये लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, यानी ट्रुथ, सत्यमेव यानी अलोन, और ट्रायम्फ यानी जीतेगा, यानी जयते।
सो सत्यमेव जयते का ये मीनिंग है। तो ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ्स, तो ये भी हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे देखने मिलती है, इसलिए हम सत्यमेव जयते कहते हैं। उसके साथ साथ एबेकस जो है वहाँ पे देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी हुई है ये चीज़ें, सत्यमेव जयते। देवनागरी स्क्रिप्ट आप जानते हैं कैसे होती है, इस तरह से होती है ना, सत्यमेव, ये है देवनागरी स्क्रिप्ट, जयते, दिस लाइक दिस। और जो कैपिटल है इट इज क्राउन बाय व्हील ऑफ लॉ, दैट इज धम्म चक्र। यहाँ पे देखेंगे ऊपर आपको धम्म, ये कैपिटल है, कैपिटल के ऊपर यहाँ पे रखा गया है धम्म चक्र, धर्म के चक्र, तो इसको अशोक चक्र भी कहा जाता है। और 4 लायन है, 4 लायन, ये दिखा रहे हैं कि गौतम बुद्ध अपने धम्म को हर डायरेक्शन में स्प्रेड कर रहे हैं। चारों दिशाओं में गौतम बुद्ध का ही सरमन धम्म चलेगा, चारों दिशाओं में गौतम बुद्ध का ही बुद्धिज्म रहेगा। ये चीज़ें यहाँ पे बताई जाती हैं सारनाथ पिलर के द्वारा। तो आई होप आपको सारनाथ पिलर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन अभी मिल चुकी है और आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। सो ये है पिलर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन, और मुझे ऐसा पता है कि आप अभी पिलर को ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं। आज ही आपको ड्रॉ करके देखना है, ठीक है, आपको ईजिली इसको ड्रॉ कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, और आपको ये ड्रॉ करके भी देखना है। ये होंगे अशोक के पिलर्स। पिलर्स के बाद अगले जब हम आएंगे स्तूप, अब आपको स्तूप को ड्रॉ करना सीखना है। स्तूप जो बनाए जाते हैं, आपने सबने स्तूप देखे ही होंगे। सो स्तूप किस तरह से होते हैं क्या नहीं, ये चीज़ें आपको सीखना है। स्तूप इस तरह से आपको देखने जो मिलते हैं ना, ये। सो ये स्तूप आप, जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, मैं पेन और पेज पे ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, इसलिए बहुत अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, बट फिर भी आप इसे अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे इसे समझने के बाद। तो चलिए स्तूप को समझने की कोशिश करते हैं। स्तूप जो है उसको समझने के पहले हम कुछ डिफरेंस देख लेते हैं अशोक पिलर में और एक्मेनियन पिलर में। अब आप सोच रहे होंगे कि एक्मेनियन पिलर क्या है, तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि एक्मेनियन पिलर जो होते हैं वो ईरान में बनाए हुए ज़्यादातर पिलर्स थे। अब ऐसा कहा जाता है कि अशोक के जो पिलर थे वो ईरान के कुछ पिलर से मिलते जुलते लगते हैं विद सम डिफरेंस। तो अशोक के पिलर और एक्मेनियन यानी ईरान में जो पिलर्स पाए गए उसमें डिफरेंस क्या है देख लेते हैं। तो अशोक का जो शाफ्ट, अशोक ने जो पिलर बनाया उस पर शाफ्ट मोनोलिथिक रहता था। मोनोलिथिक यानी पूरा शाफ्ट एक सिंगल स्टोन से बनाया जाता है, जबकि ईरान में जो पिलर पाए गए जिनको एक्मेनियन पिलर कहा जाता है उसमें वेरियस पीसेस को जोड़ जोड़ के बनाया है, और हम कहेंगे वो सैंडस्टोन से बने हैं, है ना, यहाँ पे, और यहाँ पे भी सैंडस्टोन से ही बने, यहाँ पे चुनर सैंडस्टोन से बने। उसके अलावा दूसरा लोकेशन की बात करें तो अशोक अपने पिलर कहीं पे भी इरेक्ट करते थे, ऐसा नहीं है कि पैलेस के सामने या स्टेट बिल्डिंग्स के सामने ही करते थे, बट एक्मेनियन पिलर जो है वो स्टेट बिल्डिंग्स के सामने, फॉर एग्जांपल ये कोई पैलेस होगा इसके सामने पिलर्स लगाएंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ ऑफिस होगा इसके सामने पिलर लगाएंगे। अशोक का ऐसा नहीं था, अशोक कहीं भी उसे इरेक्ट करते थे, इंडिपेंडेंटली इरेक्टेड पिलर्स अशोक के देखने मिले। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अशोक पिलर एंड एक्मेनियन पिलर, जो कि ईरान के आपको देखने मिलते हैं। सो ये बेसिक डिफरेंस के साथ हम आगे बढ़ेंगे, दैट इज स्तूप। अगर मैं स्तूप की बात करूं तो इस तरह का स्तूप होता है जो आप सबने देखा होगा। अब स्तूप में किया क्या जाता है सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ। स्तूप जो होते, पिलर तो मैंने आपको बताया विक्ट्री हुई है ये दिखाने के लिए या फिर कुछ सेरेमनी डिलीवर करने के लिए पिलर्स बनाए जाते थे, वैसे ही जो स्तूप होते हैं वो बनाए जाते थे ताकि जो रेलिक्स होते हैं या फिर हम कहेंगे एशेस होते हैं, एशेस किसके, सो डेड, जिनकी डेथ हो चुकी है उन लोगों के एशेस रखे जाते हैं और उसके ऊपर फिर बनाया जाता है स्तूप। जैसे अगर आप इस्लाम में भी देखोगे सो जितने भी ये रहे हैं, जैसे हम कहेंगे कि जो भी ये पीर या फिर जो भी लोग रहे हैं उन सब के भी इसके ऊपर इस तरह से ही बनाया जाता है, उनके ये रख के, उनके ब्यूरियल्स या फिर उनके रेलिक्स रख के, जो अवशेष है जो हम कहेंगे वो रख के या उनको दफना के उसके ऊपर ये बनाया जाता है। तो वैसा ही शेप स्तूप में भी आपको देखने मिलता है। अब सबसे पहले मैं अगर स्तूप की बात करूँ तो स्तूप किस तरह से, तो आपको ये पता चल गया कि कुछ डेड जो लोग हैं उनके एशेस, जब उनको जला दिया गया है तो उनके एशेस रख दिए और उसके ऊपर स्तूप बना देते हैं, या फिर हम कहेंगे किसी को दफनाया गया तो उसके रेलिक्स रहते हैं, या फिर जलाया गया तो उनकी अस्थियाँ लाते हैं और उसको लगा के उसके ऊपर स्तूप बनाते हैं। तो स्तूप इस चीज़ के लिए बनता है, ये याद रखेगा। ऐसे बहुत सारे स्तूप्स इंडिया में देखने मिलते हैं। जो लोग मध्य प्रदेश में रहते होंगे उन्होंने बहुत अच्छे से स्तूप देखा होगा, ये वाला जिसको कहा जाता है सांची का स्तूप, ये है सांची का स्तूप। अब सांची का स्तूप देखना है तो स्तूप्स वेयर ब्यूरियल माउंट्स, ये आपको बताया मैंने, जो इंडिया में है वैदिक पीरियड से चले आ रहे हैं। स्तूप में रेलिक्स रखे जाते हैं और एशेस रखे जाते हैं डेड के। अब डेड यानी कौन, किसके, तो जो लोग हम कहेंगे मॉन्क होते हैं उनके, या जो भी गुरु लोग हैं उनके, बुद्धिज्म के, तो मॉन्क लोगों के रखे जाएंगे। उसी तरह से गौतम बुद्ध के भी रखे हुए थे। तो मोस्ट फेमस स्तूप जो है वो सांची स्तूप है जो एमपी में है, और सबसे ओल्डेस्ट स्तूप जो है वो पिपरवा है जो यूपी में। ये 2 स्तूप के नाम अच्छे से याद रखना। अब मैं एक एक चीज करके आपको बता देता हूं। अशोक के वक्त आप जानते हैं कितने, आप जानते नहीं होंगे शायद कितने स्तूप बनाए गए, बट यू कांट इमेजिन कि अशोक ने 84,000 स्तूप्स खड़े किए थे पूरे इंडिया में। इतने सारे स्तूप बनाए गए, छोटे मोटे करके टोटल 84,000 स्तूप बनाए गए थे अशोक के वक्त। अब ये बनाए गए
उसके अलावा वैदिक ट्रेडिशन में भी स्तूप आपको देखने मिलते हैं। सो गौतम बुद्ध की जो डेथ हो गई तो डेथ के बाद स्तूप और बनाए गए। अगर मैं गौतम बुद्ध के डेथ के बाद बताऊं तो गौतम बुद्ध के डेथ के बाद 9 स्तूप बनाए गए आफ्टर डेथ ऑफ बुद्ध। उसमें से 9 स्तूप में गौतम बुद्ध के कुछ यानी छोटे थोड़े रेलिक्स निकाल के, थोड़े थोड़े उनके अवशेष निकाल के, उनके डेड बॉडी के वो एक एक स्तूप में रखे गए। जैसे राजगृह में रखे गए, वैशाली में रखे गए, कपिल वस्तु में रखे गए, अल्लकप्पा में रखे गए, रामग्राम में रखे गए, वेठपीड़ा में रखे गए, पावा, कुशीनगर और पीपलीवन, इतने जगह पे रखे गए हैं गौतम बुद्ध के स्तूप। बट आपको ये भी बता दूं कि ये जो पहले 8 आपने देखे, वहां पे गौतम बुद्ध के जो स्तूप थे उनके रेलिक्स रखे गए हैं। और अगर 9th वाला जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 9th, यहाँ पे गौतम बुद्ध के जिसमें जो पॉट रहता है ना, जिसमें अस्थियां रखते हैं आप, वो पॉट रख के उसके ऊपर स्तूप बनाया है। सो इस तरह से चीज़ें यहाँ पे हमें देखने मिलती है। अब आपने ये देखा कि 8 में गौतम बुद्ध के रेलिक्स रखे गए और 9th में उनके पॉट रखे जाता है जिसमें वो अस्थियां थी। तो ये 9 जगह है जहाँ पे आपको ये देखने मिलेगा। आपको आज का टास्क, आप टास्क लिखने के लिए अपने साथ बुक्स कैरी करते रहिए, है ना। अभी भी आपको टास्क लिखना है। टास्क ये है कि ये जो 9 जगह है, ये 9 जगह को आपको लोकेट करना है। आपको लोकेट करना है, यानी इनकी आज के प्रेजेंट डे लोकेशन लिखना है। प्रेजेंट डे लोकेशन अपने नोट्स में लिखना है। दिस इज द फर्स्ट टास्क फॉर यू। ऐसे आपके टास्क और आगे आने वाले हैं, तो ये पहला टास्क मैंने आपको बताया। अब फिर से पीछे आते हैं, पहले स्तूप है होता कैसे, ये उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पर आपको एक गारंटी देता हूं कि अभी ये चीज पढ़ने के बाद आप ये जो स्तूप है इसको आप लेबलिंग कर पाओगे। तो चलिए लेबलिंग करने की। यस, टास्क ना कल नहीं दिया था वो क्या? हाँ 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 हाँ। अच्छा अच्छा, चलेगा चलेगा, मैं लास्ट पेज में मेंशन कर दूंगा, ठीक है। ओके ओके, है ना। तो ये है। तो अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं अभी आपको जब लेबलिंग करूंगा तो मैं आपको ये बता दूंगा कि ये आप खुद बता पाओगे कि कौन से पार्ट को क्या कहते हैं। तो चलिए एक एक चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम अगर यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ आपको ये जो दिख रहा है ये गेटवे है, ये एक गेट है। यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये बाउंड्री वॉल है। यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये कुछ पैसेज वे जिससे आप चल सकते हैं। ये जो आप आगे ऊपर देख रहे हैं इसे हर्मिका कहा जाता है। बीच से जो लाइन निकलेगी इसे यष्टि कहा जाएगा और ये जो इसे छत्र कहते हैं। तो एक बार देखते हैं इसको, इसमें आके। तो इस तरह से ये स्तूप बनता है। ये है गेटवे जिसको हम कहते हैं तोरण। याद रखिएगा, गेटवे को तोरण कहा जाता है। तोरण जो है ये वेस्ट में भी होगा, साउथ में भी होगा, ईस्ट में भी होगा और पीछे साइड भी होगा। तोरण आप किसी भी स्तूप के चारों साइड देख सकते हैं। तोरण को हम कह सकते हैं दैट इज, जैसे मैंने आपको बताया, गेटवे। दूसरी बात, यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये है पैसेज वे। पैसेज वे यानी यहाँ से आप प्रदक्षिणा कर सकते हैं, प्रदक्षिणा पथ कह सकते हैं, या फिर कहते हैं ना परिक्रमा आप कर रहे हो, इसको आप राउंड राउंड घूमते हो जैसे भगवान के। तो ये होता है यहाँ से घूमने के लिए गोल। सो ये होता है एम्बुलेटरी पैसेज वे। ऊपर जाने के लिए यहाँ पे कुछ स्टेयर्स बनाए जाते हैं। ये होता है डबल स्टेयर वे, 2 स्टेयर्स होते हैं और यहाँ पे एम्बुलेटरी पैसेज वे होता है। ये जितना आपको दिख रहा है ये स्तूप का डोम है। डोम के साथ ये ऊपर का जो पोर्शन स्तूप में देखने मिलता है इसे हर्मिका कहा जाता है। उसके बाद ये बीच की जो लाइन है इसे यष्टि कहा जाता है और ऊपर जो 1 2 3 बने दिख रहे हैं इसे छत्र कहा जाता है। इस तरह से बनता है। और ये जो फेंस होती है, ये जो बाउंड्री होती है, ये स्टोन की होती है, इसे स्टोन का फेंस कहा जाएगा। अब ये होता है, हम कहेंगे एक तरह से स्तूप। अब देख लीजिए अच्छे से, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। और ये जो बना ये पिलर है, किसी किसी स्तूप के सामने पिलर भी बनाए जाते हैं, हर स्तूप के सामने नहीं। अब ये जो है गेटवे, इसे तोरण कहा जाएगा। उसके अलावा ये जो है इसे एम्बुलेटरी पैसेज वे कहा जाएगा। वॉकवे होता है, यहाँ से आप चल सकते हैं। उसके अलावा ये जो गेटवे तोरण है ये चारों साइड देखने मिलते हैं। ये जो बीच का पार्ट है इसे डोम कहा जाता है। ये जो पार्ट है ऊपर, उसके डोम के ऊपर, इसे हर्मिका कहा जाता है। हर्मिका के बीच में यहाँ जो आपको देखने मिलता है इसे यष्टि कहते हैं। उसके ऊपर जो आपको 3 देखने मिलते हैं इसे छत्र कहते हैं। अब देखिए, अब इस वाले स्तूप में आके आप इसे आराम से लेबलिंग कर सकते हैं। सो यहाँ पे अब आप लोग बोलेंगे, ठीक है, आपको बोलना है, आप बोलेंगे तो आपको याद होगा, है ना। मैं ही बोलूँगा तो मुझे ही याद रहेगा, आपको भी बोलना है। तो ये अब मैं एक एक चीज़ बोलता हूँ। ये जो फर्स्ट है इसको हम क्या कहते हैं, बोलेंगे? तोरण। वेरी गुड। उसके बाद सभी को बोलना है, जो जो जिसको जिसको बोलना पॉसिबल है। ये जो आपको दिख रहा है इसे क्या कहेंगे? यस, या फिर प्रदक्षिणा पथ, या फिर हम इसे पैसेज वे कहेंगे, एम्बुलेटरी पैसेज वे। वेरी गुड। ये जो बीच में है बहुत बड़ा, ये डोम। वेरी गुड। डोम के ऊपर यहाँ हर्मिका। हर्मिका के बाद यहाँ बीच का जो ये पार्ट है ये यष्टि। वेरी गुड। यष्टि के बाद 1 2 3 जो बने हैं ये छत्र।
वेरी गुड। तो आप इसे इजीली अभी बना सकते हो। और ये तोरण जो है ये चारों साइड होगा, ये भी आपको पता है। उसके अलावा यहाँ स्टेयरवे भी देखने मिलते हैं। अब इस फिगर में आपको क्लियरली नहीं दिख रहे, सांची के स्तूप में उतना नहीं रहेगा, बट आपको काफ़ी सारे स्तूप में स्टेयरवेज भी देखने मिलते हैं। तो इस तरह से आपको लेबलिंग करना है। कल जाके अगर आपको आया क्वेश्चन तो डायरेक्ट स्तूप बना लिया, ऊपर आपने यहाँ पर लिख दिया, इसको हर्मिका लिख दिया, बीच में एक एस टी निकाल लिया, 1 2 3 बना लिए, इस तरह से आपने, है ना। उसके अलावा आपने यहाँ पे एक पैसेजवे बना लिया, एम्बुलेटरी पैसेजवे, ठीक है। आप इजीली उसको बना सकते हैं जैसे भी है। उसको बहुत अच्छे से नहीं बनाया तो भी चलता है, रफ रफ इसमें बनाना है। उसके अलावा आपने यहाँ पे एक ऐसा तोरण टाइप का खड़ा कर दिया। तोरण खड़ा करने के बाद आपने यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे आपने बाद में फेंस दिखा दी, जो भी जैसे भी आप बनाना चाहो, बस आपकी लेबलिंग ठीक से होनी चाहिए। लेबलिंग अच्छी है, बस कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। तो ऐसा आप स्तूप का स्ट्रक्चर जानते हो, स्तूप क्यों बनाए जाते हैं ये भी आपको पता चल जाता है। इस तरह से हमारे 3 चीज़ें, पैलेस हमने देखे, पिलर्स हमने देखे, स्तूप हमने देखे। स्तूप के अलावा एक और इन्फॉर्मेशन आपको स्तूप के बारे में फैक्ट बता देता हूँ, दैट इज अयाक पिलर। अयाक पिलर जो है वो वन ऑफ द 5 पिलर्स जो है वो बुद्धिस्ट स्तूप के आजू बाजू बनाए जाते हैं, वो होते हैं। अब मैंने यहाँ पे बनाया, कभी कभी पिलर्स बनाए जाते हैं, तो ये जो पिलर होंगे इन्हें अयाक पिलर कहा जाता है, ये याद रखिएगा बस इतना ही। अयाक पिलर यानी वो जो पिलर्स बनाए जाते हैं कहाँ पे, स्तूप के सराउंडिंग में, उसको बनाया जाता है। अब स्तूप के अराउंड जो पिलर्स बनाएंगे उसको अयाक पिलर कहेंगे। और ये सबसे ज्यादा आपको देखने मिलेगा जो अमरावती, आंध्र प्रदेश अमरावती में जो बुद्धिस्ट स्तूप है वहां पे आपको ये पिलर्स देखने मिलते हैं। तो 5 पिलर्स होते हैं, उसमें से ये अयाक पिलर होते हैं। तो आपको ये चीज़ें पता चल गई है अब तक की स्तूप के बारे में और पिलर्स के बारे में। तो कोर्ट आर्ट हमने पढ़ा जिसमें हमने पैलेसेस देखे, पिलर देखे, वाराणसी का पिलर के बारे में इंफॉर्मेशन ली, सारनाथ के, अशोक पिलर और अकेमेनियन पिलर में के डिफरेंस देखे, उसके बाद हमने स्तूप देखे। अब हमको आगे आना है, वो रहेगा पॉपुलर आर्ट। पॉपुलर आर्ट में सबसे पहले अगर हम आएंगे तो वो होंगी केव्स। तो पहले आपको पता है स्टोन एज के टाइम पे इंसान केव्स में रहता था। स्टोन एज के बाद फिर हमने यहाँ पे घर बनाना शुरू किया। आपने जैसे कि आप देख रहे हैं कि हड़प्पा और ये सब जगह पे आपको बर्न ब्रिक का यूज करके घर बनाने देखने मिले। बाद में अगर यहाँ देखा गया तो मौर्यन पीरियड में भी कुछ केव्स देखने मिली। तो केव्स अगर बात करें तो ये रॉक कट केव्स है। रॉक कट केव्स कैसी होती है, फॉर एग्जांपल ये बहुत बड़ा रॉक है पहाड़ के किनारे, इसको ही कट करके केव बनाई जाती है अंदर, इसको कहा जाता है रॉक कट केव। ये मीनिंग याद रखना है। उसके अलावा इसको यूज्ड एज विहार। अब विहार दो चीजें बता देता हूँ। एक होते हैं विहार, दूसरे हम कहेंगे, देखिए अब इसमें भी कुछ चीज़ें जैसे स्तूप ये क्यों बनाए जाते हैं, हम कहेंगे विहार क्यों बनाए जाते हैं, और हम कहेंगे चैत्य क्यों बनाए जाते हैं। अब जैसे स्तूप थे आपके, वो जो लोग हैं उनके रेलिक्स रखे जा रहे हैं, वैसे चैत्य और विहार है। चैत्य में प्रेयर्स की जाती थी, प्रेयर हॉल थे इनके चैत्य, और विहार यानी जहाँ ये लोग रहते थे, जिसको कहेंगे हम ड्वेलिंग प्लेस थी इनकी। तो जो मॉन्क थे उनको रहने के लिए विहार बनाए जाते थे और वो केव्स में थे। केव्स को जो है उसको रॉक कट करके उनकी केव्स बनाई जाती थी और उस केव्स में जाके मॉन्क रहते थे। इनकी अगर केव्स की बात करें तो इनके केव्स में हाईली पॉलिश्ड फिनिश देखने मिलती है। आपको केव्स आगे और बहुत सारी पढ़ना है, जिसमें आप अजंता केव्स, एलोरा केव्स, इनको भी पढ़ने वाले। इनके जो गेटवेज है वो डेकोरेटेड है, देखिए कितना डेकोरेशन किया हुआ है, नॉर्मल केव नहीं लग रही है, बहुत अच्छे से डेकोरेटेड केव है। और एग्जाम्पल इसका है, मेन एग्जाम्पल वो है बराबर केव्स और नागार्जुनी केव्स, जो कि बिहार में आपको देखने मिलती है। अब ये बनाई गई थी किसके वक्त, तो अशोक, मौर्यन टाइम था। अशोक और उनका ग्रैंडसन जो था जिनका नाम था दशरथ, अशोक और उनके ग्रैंडसन दशरथ के वक्त बनाई गई थी ये केव, जिसको कहा जाता है बराबर और नागार्जुनी केव्स, बिहार की। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे पता चलती है केव्स के बारे में। अब केव्स बनाने की शुरुआत हो चुकी थी, तो केव्स बनाई जा रही थी। अब केव्स जो है वो बुद्धिस्ट केव्स बनाएंगे यहाँ पे मौर्यंस के वक्त, या फिर अशोक बुद्धिस्ट केव बनाएंगे, क्योंकि अशोक जो थे वो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। ऐसे ही कुछ केव्स में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूपीएससी में या बाकी एग्जाम्स में, वो है नासिक केव्स में। नासिक करके जगह है जो कि महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में जो नासिक करके जो जगह है वहाँ पे ग्रुप ऑफ 24 बुद्धिस्ट केव्स आपको देखने मिलती है, जिसको पांडव लेनी कहा जाता है। लेनी मीन्स केव्स, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये होती है पांडव लेनी। मराठी में केव्स को लेनी कहते हैं, इसलिए इसको पांडव लेनी कहा गया। उनको कब बनाया गया था, तो उनको 1st सेंचुरी से 3rd सेंचुरी एडी के बीच में बनाया गया था नासिक लेनी को। यहाँ पे थोड़ा फैक्ट है, ये जैसे अभी हमने कुछ कंसेप्ट देख के आए वो अभी, बट ये अभी फैक्ट है, और ये हिनायन पीरियड का है। बुद्धिज्म में 2 तरह के हम कहेंगे सेक्ट होते हैं, जिन लोगों ने बुद्धिज्म पढ़ा है उनको पता है। तो बुद्धिज्म के लेक्चर्स मैंने वैसे अपलोड कर दिए हैं आपके जो एंशियंट, हाँ यस, महायाना और हिनायाना। सो ये 2 यान हैं। तो मैंने आपके पूरे लेक्चर्स अटेंड कर क्या कहते हैं अपलोड कर दिए हैं एंशियंट के। तो महायाना और हिनायाना जो है, ये महायाना जो है और हिनायाना जो है, एक होता है लेसर व्हीकल और एक होता है हम कहेंगे बड़ा व्हीकल। तो एक बड़ा व्हीकल है, एक छोटा व्हीकल है, ऐसे 2 व्हीकल है, बट ये 2 सेक्ट है बुद्धिज्म के। अब ये 2 सेक्ट में आप जानते हैं कि जो महायान बुद्धिज्म है ये गौतम बुद्ध को
भगवान कहते हैं, और हिनायन वाले जो है ये उनके टीचिंग्स को मानते हैं। तो हिनायन पहला वाला है, तो हिनायन पीरियड जो है ये हम कहेंगे इनके वक्त बनाए गए थे, जो बहुत पहले। बाद में धीरे धीरे महायान सेक्ट आने लगा, तो बाद में महायान सेक्ट के भी यहाँ चीज़ें देखने मिली। तो गौतम बुद्ध को बाद में हम कहेंगे कि गौतम बुद्ध का प्रेजेंस देखने मिला, क्योंकि महायान जो थे इन्होंने गौतम बुद्ध को हम कहेंगे भगवान माना था, तो ये आइडल्स बनाएंगे और उसकी पूजा भी करेंगे महायान वाले। हिनायन जो है वो ज़्यादातर टीचिंग्स बताने की कोशिश करेंगे केव्स में, गौतम बुद्ध के स्कल्पचर बनाए भी तो उसके अकॉर्डिंग टीचिंग्स बताएंगे। तो ये दो चीज़ें यहाँ पे चल रही थी। सो ये होने के साथ साथ हम कहेंगे यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट बहुत अच्छा कहा गया है, यानी हम कहेंगे कि यहाँ वाटर टैंक्स भी बनाए गए हैं सॉलिड रॉक्स में। ये बहुत ही एक अलग सी चीज़ है नासिक केव्स की। तो नासिक केव्स जो है ये बुद्धिस्ट केव्स है, और ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है, और महाराष्ट्र में लोकेटेड होने के साथ साथ इन्हें पांडवलेनी कहा जाता है। ये रिलेटेड टू बुद्धिज्म में दो सेक्ट की है, पहली है हिनायन की भी और महायान की भी। दोनों सेक्ट की कार्विंग आपको मिल सकती है इसमें देखने। देखिए ये पूरा पत्थर है, पत्थर को तोड़ तोड़ के रॉक कट केव बनाई गई है, तोड़ तोड़ के पत्थर को इस तरह से शेप्स दे दे के ये पूरा यहाँ स्ट्रक्चर खड़ा किया है। ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर हमें देखने मिलता है। ये है हिनायन एक नासिक केव्स। नासिक केव्स के बाद केव्स के लिए इतना ही, इसमें केव्स में बहुत ज़्यादा नहीं है। केव्स के आगे हमें जो अजंता केव्स और एलोरा केव्स पढ़नी है वो इनके वक्त की नहीं है, इनके बाद की है। सो इनके बाद की कुछ केव्स और पढ़ेंगे, फिलहाल केव्स में इतना ही। अब यहाँ पे बुद्धिज्म से रिलेटेड केव्स इन्होंने बनाई, उसके बाद इनका स्कल्पचर देख लेते हैं। अब यहाँ पे अगर आप आते हो इनके कोर्ट आर्ट में, तो हमने केव्स देखी, स्कल्पचर और पॉटरी थी, दो चीज़ें और देखनी है। स्कल्पचर की अगर बात की जाए तो मूर्तियाँ इनके वक्त की कैसी थी। मूर्तियाँ जो है वो प्राइमरीली इसीलिए बनाई जाती थी ताकि स्तूप को डेकोरेट कर सके। अब स्तूप के आसपास ये जो मूर्ति बनी है, स्तूप के ही आसपास बनी हुई कोई मूर्ति है, और ये जो मूर्ति बनाते थे वो यक्ष और यक्षिनी की मूर्तियां बनाया करते थे। अब यक्ष और यक्षिनी ये कुछ हम कह सकते हैं कि एक तरह से भगवान जैसे इनको कहा जाता है उस तरह से, और जैनिज्म में भी इनको माना जाता है। तो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप भी बन गए कभी कभी ये जो स्कल्पचर थे ये, यानी कभी कभी मूर्तियों की पूजा भी की जाती थी। जैनिज्म में, बुद्धिज्म और हिंदुइज्म में, तीनों रिलीजन में फिर मूर्तियां बना के उनकी पूजा भी करते थे। सो इस तरह से इन्होंने स्कल्पचर बनाया, बट ये क्यों मेनली बनाते थे, ताकि डेकोरेट कर सके। कोई भी चीज़ को डेकोरेट करने के लिए मूर्तियां बनाते थे। और अर्लीस्ट मेंशन जो यक्षी का है वो शीलबद्धिकरम जो है तमिल टेक्स्ट, उसमें आपको देखने मिलता है। तो ये सब आप पढ़ते हो शीलबद्धिकरम, और ये सब संगम लिटरेचर में, तो उस टेक्स्ट में आपको देखने मिलता है यक्षी का मेंशन। और शलभान जी का जो है वो उसमें ये है कि यक्षी जो है वो एक ट्री पकड़ के है, सांची स्तूप पे बना है, इसको शलभान जी का कहते हैं। ये वाला, ये जो आपको दिख रहा है ना, जस्ट अ मिनट, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये एक ट्री को होल्ड करके, ये है यक्ष। ये जो यक्षी है, ये यक्षी एक ट्री को पकड़ के है, और ये जो हमने पिक्चर ली है ये है सांची स्तूप की। सांची स्तूप आपने यहाँ पे देखा है, ये होता है सांची स्तूप। तो यहाँ पे आपको स्कल्पचर देख रहे हैं, यहाँ एकदम क्लियर नहीं दिखेंगे, बट आपको ये बता दूं कि देखिए यहाँ स्कल्पचर, यहाँ स्कल्पचर है, यहाँ स्कल्पचर है। ये स्कल्पचर डेकोरेशन के लिए, और इसमें यक्षी जो है उनको बनाया गया वो एक ट्री को पकड़ के, और इनको शलभान जी का कहा जाता है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। ये हो गए इनके स्कल्पचर। इनके स्कल्पचर के बारे में ज़्यादा नहीं, और पॉटरी के बारे में भी ज़्यादा नहीं। पॉटरी के बारे में इतना याद रखना कि इनकी जो पॉटरी थी वो ब्लैक कलर की रहा करती थी। अगर मैं आपको क्वेश्चन करूं कि हड़प्पा वालों की पॉटरी को कौन सी पॉटरी कहा जाता है, वेरी गुड, रेड एंड ब्लैक वेयर ये कहा जाता है। वैसे इनके पॉटरी को कहा जाता है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ये पॉटरी इनकी थी। तो ब्लैक पॉलिश लगाया जाता था पॉटरी पर। आज भी आपको इस तरह की पॉटरी देखने मिलती है। ये पॉटरी जो है ये बहुत ही, हम कहेंगे कि बहुत ऊपर तक की पहुंची, हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉटरी है ये, क्योंकि आज भी ऐसी पॉटरी यूज़ होती है। अगर आप लाओगे जो मड से बनी हुई या फिर क्ले से बनी हुई पॉटरी, तो वो ब्लैक ही इसी तरह की आपको ज़्यादातर देखने मिलती है। तो ये हाईएस्ट लेवल है पॉटरी का, जो कि देखने मिला था मौर्यंस के वक्त, हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉटरी। अब ये चीज़ें आपको यहाँ पे पता चल चुकी है। ये पता होने के बाद आपको ये बता दूं कि देखिए यहाँ पे हमने जो जो पढ़ा, इसमें एक बार हम फिर से आ जाते हैं यहाँ। तो हमने यहाँ पे देखे पैलेसेस जो बनते थे वो वुड से ज़्यादातर बनाए गए थे। पिलर्स हमने देखे, पिलर्स का हमने स्ट्रक्चर अच्छे से स्टडी किया है। स्ट्रक्चर्स में हमने, पिलर्स के स्ट्रक्चर्स में ये भी देखा कि एक और पिलर है जो कि सारनाथ पिलर, उसे भी हमने स्टडी किया। स्तूप जो होता है उसको हमने, उसका भी स्ट्रक्चर स्टडी किया। उसके साथ साथ अब यहाँ पे कुछ नाम पिलर्स में हमने देखे थे। स्ट्रक्चर में शाफ्ट हमने देखा था, कैपिटल हमने देखा था, एबेकस हमने देखा था, एनिमल, ये चार चीज़ें। स्तूप में अगर हम बात करें तो हमने देखे थे तोरण, हमने देखा था डोम, हमने देखा था मिलिट्री पैसेजवे, हमने उसके साथ साथ देखे थे स्टेयर्स, हमने डोम के ऊपर जो देखा था वो था हर्मिका, हर्मिका के ऊपर यष्टि, यष्टि से जुड़े हुए छत्र।
अब ये सब चीज़ें आपने यहाँ पे पढ़ी है स्तूप में, इस तरह से रिवाइज करते रहना है। फिर हम पॉपुलर आर्ट में, पॉपुलर आर्ट में हमने केव्स देखी जो कि रॉक कट केव्स थी, रॉक कट होने के साथ साथ पॉलिश्ड थी, और उनके जो गेटवेज थे वो डेकोरेटेड गेटवेज थे। ये तीन चीज़ें हमने मेनली यहाँ पे देखी। और यहाँ पे केव्स जो है जनरली वो बुद्धिस्ट केव्स बनाई गई थी, ये भी हमने पढ़ा। उसके बाद हम आते हैं स्कल्पचर में। स्कल्पचर में जब हमने देखा तो ये मेनली स्कल्पचर जो बनाते थे वो स्तूप को डेकोरेट करने के लिए बनाते थे, और कभी कभी वो वर्शिप के लिए भी उसे यूज करते थे, तीनों रिलीजन में, बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदुइज्म में, इस तरह से। और मेनली यहाँ पे सबसे फेमस जो हमें स्तूप देखने मिलता है वो है यक्षिका, सॉरी स्कल्पचर देखने मिलता है वो है यक्षिका। इनके वक्त जो हमने पॉटरी देखा वो था नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, NBPW। ये है आपके मौर्यन आर्ट।